हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पीरियड क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा, 1 तारीख को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4th को वेडनेसडे, 5th को थर्सडे, 6th को फ्राइडे, 7th अगर सैटरडे है तो 8th को फिर दोबारा संडे आ जाता है। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से अगर हम चलते जाएं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, आज अगर संडे है तो ठीक 7 डेज़ के बाद फिर दोबारा संडे होगा। आज संडे है तो आज से आप 7 दिन पीछे चले जाइए, फिर उस दिन भी संडे था। तो इसका मतलब संडे कितने दिनों के बाद वापस मिल रहा है हमें? 7 डेज़। सिमिलरली मंडे भी है, 7 डेज़ के बाद मंडे मिलेगा, 7 डेज़ के बाद हमें ट्यूसडे मिलेगा। तो हर एक डे जो है वो कितने दिनों बाद वापस आ रहा है? 7 दिन बाद। आज जो डे है, आज से 7 दिन आगे चले जाएं तो भी उस दिन संडे होगा, आज से 7 दिन पीछे चले जाएं वो भी संडे होगा। जो भी डे आज है वो 7 दिन बाद भी होगा, 7 दिन पीछे भी होगा। 14 डेज़ आगे चले जाएं तो भी वही डे मिलेगा, 14 डेज़ पीछे चले जाएं तो भी वही डे मिलेगा। तो 7 इस केस में वो टाइम पीरियड है, वो इंटरवल है जिसमें हर वैल्यू हर डे अपने आप को रिपीट करता है। तो मतलब हम किसी भी डे का अगर पूछा जाए पीरियड कितना है, कितने दिनों बाद वो दोबारा डे वापस मिलेगा, संडे या मंडे या ट्यूसडे, तो हम कहेंगे 7। तो 7 डे क्या है? पीरियड है वीक डेज का। क्लियर। उसी तरह अगर मंथ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से अगर हम चलते हैं, दिसंबर, आज से 12 मंथ। आज अगर मान लेते इस अभी आप जनवरी में चल रहे हैं, अभी आज जो भी आपका आप जब भी वीडियो देख रहे हो मान लो वो जनवरी मंथ है, तो आज से ठीक 12 महीने पहले भी जनवरी था, आज से ठीक 12 महीने बाद भी जनवरी होगा। तो मंथ का अगर पीरियड की बात करें तो कितना है? 12 मंथ। 12 पीरियड है मंथ के लिए। जनवरी आज से अगर आज जनवरी, अभी जनवरी है तो ठीक 12 महीनों के बाद फिर जनवरी होगी, ठीक 12 महीने पहले भी जनवरी थी। अगर इस अभी फेब है तो 12 महीने पहले भी फेब था और 12 महीने बाद में भी फेब होगा। तो ये जो 12 है ये मंथ के लिए पीरियड है। कोई भी मंथ 12 के बाद रेपिटेशन में आता है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड का क्या मतलब है? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन किए वहाँ पर थोड़ा वापस चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये अगर एंगल थीटा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, b, ये सर्कल हमने लिया x² + y² इज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि a क्या है हमारा? cos थीटा, और b क्या है? sin थीटा। ये a और b था। अब इस एंगल पे, थीटा पे, सपोज ये 30 डिग्री है थीटा, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एग्जांपल के लिए मैं 30 डिग्री बना लेता हूँ एक बार। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट, a का मतलब cos थीटा √3/2 होगा और 1/2 होगा sin थीटा। अब 30 डिग्री पे साइन और कॉस की ये वैल्यू आ रही है। अब आप 30 + 360 करेंगे, मतलब cos 30 डिग्री √3/2 है। आप 360 डिग्री आगे चले जाएंगे, cos 360 + 30 यानी कि 390 पे आपको वही वैल्यू दोबारा मिल रही है। आप 360 और आगे चले जाइए, यानी कि एक चक्कर और लगा के आ जाइए, यानी cos ऑफ 720 + 30, वहाँ पर भी आप इसी जगह पर आएंगे। अगर एक चक्कर और घूम के आते हैं तो पॉइंट P यहीं पर रहेगा, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। इसका मतलब ठीक 360 हम आगे जाएं या पीछे, घूमना आप क्लॉकवाइज चाहें तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, तो प्लस होगा 360। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस 360 होगा। अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -360 होगा। बट जब आप एक चक्कर पूरा करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे इसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो एंगल आपका उस वक्त 30 होगा या 360 + 30 होगा या 720 + 30 होगा। उन सभी केसेस में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हमें सपोज कीजिए cos थीटा की वैल्यू हमें a मिल रही है, तो इसका मतलब हुआ cos ऑफ 360 + थीटा ये भी उतना ही रहेगा। अगर आप cos ऑफ 720 + थीटा कहें तो भी यही रहेगा।
इवन आप कॉस ऑफ -360 प्लस थीटा करें ये भी वही रहेगा, कॉस ऑफ -720 प्लस थीटा करें तो भी वही रहेगा। यानी कि अगर आप 2 पाई ऐड करते जाएं या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होगी और सेम वे से साइन की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी 360 डिग्री आगे जाने पर और 360 डिग्री पीछे जाने पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ साइन और कॉस दोनों का जो पीरियड है, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, डेज के लिए वो 7 था, मंथ के लिए वो 12 था, अब कॉस और साइन के लिए वो जो पीरियड है वो है 12। ठीक है, तो 360 डिग्री 360 डिग्री साइन और कॉस दोनों का पीरियड है। 360 डिग्री के बाद साइन और कॉस दोनों अपनी वैल्यूज रिपीट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसमें जो n है हमारा वो इंटीजर है, पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव भी। सिमिलरली साइन के लिए पीरियड सेम था 2 पाई, तो क्या लिखूंगा इसके लिए भी साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। तो साइन दोनों और कॉस दोनों के लिए जो पीरियड है हम कहेंगे, पीरियड को हम जर्नल टी से डिनोट करते हैं, तो इसका पीरियड है 2 पाई। क्लियर, 2 पाई साइन का पीरियड है, कॉस का भी पीरियड है। इसी तरह से अगर हम सेक और कॉसेक की बात करें, देखिए सेक थीटा को मैं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस के लिए हमें पता है 2n पाई प्लस थीटा, इस तरह से कॉस को लिखा जा सकता है। तो इट मीन्स इसको मैं 1 अपॉन सेक ऊपर ले जाके लिखना चाहूँ तो सेक ऑफ 2n पाई प्लस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब सेक के लिए भी सेक थीटा को सेक 2n पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसके लिए भी पीरियड कितना हुआ, 2 पाई। क्लियर, सेम रीजन से कॉसेक के लिए भी 2 पाई लिख सकते हैं, साइन को इसी तरह से फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे भी लिखा जा सकता है कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। तो इसका मतलब साइन, कॉस, सेक और कॉसेक इन सब का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, पीरियड के बारे में एक बात और बता दूं आपको। देखिए मैंने जैसे कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से था। तो 8 को एक को संडे है तो 8 को भी संडे होगा, 14 को भी संडे होगा, सॉरी 8 + 7 15 को। ठीक है, इस तरह से अगर ये संडे आज से 7 दिन बाद आ रहा है तो ये मैं बोल सकता हूँ अगर आज संडे है तो ठीक 14 डेज के बाद भी क्या होगा, संडे। ये भी बोल सकता हूँ आज संडे है तो ठीक 21 डेज के बाद भी क्या होगा, संडे। तो इसका मतलब किसी फंक्शन का अगर पीरियड t है तो उसको n से मल्टीप्लाई करो, जैसे 2t कहूँ उसको भी मैं पीरियड बोल सकता हूँ। क्या मीनिंग हुआ इसका, दोबारा एक और एग्जांपल समझिए। मान लो आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और अभी 0 मिनट पे आपको मेट्रो मिलेगी, फिर 10 मिनट पे मेट्रो मिलेगी, फिर 20 मिनट के बाद मेट्रो आएगी, फिर 30 मिनट के बाद मेट्रो ट्रेन आएगी। तो ये मेट्रो का इंटरवल है 10 मिनट के बाद, आपको हर 10 मिनट के बाद मेट्रो स्टेशन पे मिलेगी, आएगी। अब यहाँ पे ये सपोज कीजिए बिना रुके यही प्रोसेस चलता जा रहा है, रेगुलरली बिना रुके ट्रेन मेट्रो हर 10 मिनट के बाद आपको मिलती है। तो आप ये कह रहे हो कि अभी अगर आपको मेट्रो मिली तो ठीक 10 मिनट के बाद भी मिलेगी, ठीक 20 मिनट के बाद भी मिलेगी। ये बोलने में भी कोई गलती नहीं है कि 10 मिनट के इंटरवल के बाद मेट्रो पक्का मिलेगी, ये बात सही है। मगर ये बात बोलने में भी कोई गलती नहीं है कि ठीक 20 मिनट के बाद भी मेट्रो मिलेगी। अगर अभी मिल रही है तो 20 मिनट बाद भी मिलेगी, फिर 20 मिनट बाद यानी 40वें मिनट पे मिलेगी, फिर 60वें मिनट में मिलेगी। तो मैं टी अगर बोल रहा हूँ 10 मिनट है तो 20 मिनट को भी पीरियड बोलने में कोई बुराई नहीं है, 30 मिनट को भी पीरियड बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो टी अगर पीरियड है 2t 3t 4t, इनको भी आप पीरियड बोल सकते हो। मगर जो सबसे छोटा इंटरवल है जब वो रिपीट हो रहा है वैल्यू, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड तो वो कौन होगा, टी। जैसे 7 डेज से पहले संडे रिपीट नहीं होगा तो कम से कम टाइम जो ड्यूरेशन है वो संडे के लिए कितना है, 7 डेज। तो इसके लिए फंडामेंटल पीरियड जो होगा डेज के लिए वो 7 डे होगा। और इसी तरह से अगर मंथ की बात करूं तो 12 मंथ के बाद जनवरी आएगा, फिर 24 मंथ बाद भी जनवरी आएगा, फिर 36 मंथ बाद भी जनवरी आएगा। तो 24 को भी पीरियड बोल सकते हो, 36 को भी पीरियड बोल सकते हो,
मगर कम से कम 12 मंथ का डिफरेंस ज़रूरी है, उससे पहले जनवरी नहीं मिलेगा। तो जो सबसे छोटा जो डिफरेंस होता है, जो सबसे छोटा इंटरवल होता है जब वो वैल्यू रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पे साइन और कॉस के लिए देखिए 0 डिग्री के बाद, यानी अभी जो वैल्यू है ठीक 360 डिग्री आगे चले जाएंगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 360 प्लस, अगर अभी थीटा पे जो भी वैल्यू है वही 360 प्लस थीटा पे मिलेगी, वही 720 प्लस थीटा पे मिलेगी, वही आगे इसी तरह 360 ऐड करते जाएंगे तो भी मिलेंगे। तो 360 सबसे छोटा इंटरवल है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, 360 डिग्री या 2 पाई। ये होगा हमारा फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। किसके लिए? साइन के लिए, कॉस के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए, इन चारों के लिए फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई। 2 पाई को पीरियड भी बोल सकते हो, फंडामेंटल पीरियड भी बोल सकते हो, 4 पाई को पीरियड भी बोल सकते हो, 6 पाई को पीरियड भी बोल सकते हो, मगर फंडामेंटल पीरियड किसको बोलेंगे? 2 पाई को। ये तो हुई साइन, कॉस, सेक, कोसेक इनकी बात। अब जरा टैन और कॉट के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या फर्क है। ये बात टैन और कॉट के लिए भी बोली जा सकती है कि टैन के अंदर 2 पाई आगे चले जाओ तो आपको टैन 2 पाई प्लस थीटा, टैन थीटा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। टैन 4 पाई प्लस थीटा, वापस टैन थीटा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप 2 पाई घूम के आएंगे तो जहां पर थे, यहाँ पर अगर आप पी पॉइंट पे थे थीटा पे, ठीक है, ये पॉइंट पी था, तो 2 पाई के बाद भी यहीं पर ही पहुंचेंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टैन हो, सबकी वैल्यू इस पॉइंट पे तो वही सेम आएगी। तो 360 डिग्री जो हमारे पास है वो पीरियड साइन, कॉस, टैन, कॉट सबके लिए है। बट टैन और कॉट की एक और खासियत होगी, देखिए अगर टैन थीटा की डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या कहा था, टैन थीटा किसके इक्वल होता है? ए अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन ए, कॉट थीटा लिख दिया मैंने, बी अपॉन ए, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टैन थीटा की वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पर हैं पी, ये एंगल पॉइंट पी पे थीटा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे ए और बी, यानी ए हमारे पास होगा कॉस थीटा और बी होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ए और बी जो कोऑर्डिनेट है वो अपने 360 डिग्री के बाद वापस दोबारा मिलते हैं। बट अगर मैं यहाँ चला जाऊँ 180 डिग्री आगे, ये पॉइंट क्यों मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए माइनस बी, इस पॉइंट के ओरिजिन के रिस्पेक्ट इमेज है ये। अगर इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए माइनस बी हैं, जैसे हमने पहले चेक भी किया था क्यों होंगे ये, तो यहाँ पर अगर टैन थीटा की वैल्यू ली जाए तो वो होगी माइनस बी अपॉन माइनस ए, विच इज इक्वल टू अगेन बी अपॉन ए, यानी कि अगर इस पॉइंट पे यहाँ थीटा नहीं, इस जगह पे हम लिखेंगे टैन थीटा प्लस पाई, क्योंकि इस पॉइंट के लिए क्यू के लिए ये एंगल पाई और ये थीटा, तो टोटल एंगल देखेंगे तो पाई प्लस थीटा है। तो टैन थीटा प्लस पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? बी अपॉन ए, वापस किसके इक्वल आ रहा है? टैन थीटा के। एक्चुअली यहाँ पर साइन और कॉस तो चेंज होंगे, अगर हम साइन पाई प्लस थीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। अगर हम कॉस पाई प्लस थीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बट अगर हम टैन पाई प्लस थीटा की बात करें तो साइन पाई प्लस थीटा अपॉन कॉस पाई प्लस थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा, तो वापस टैन थीटा ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ टैन अपनी वैल्यू कब रिपीट कर रहा है? जस्ट पाई के बाद ही। साइन और कॉस तो रिपीट कर रहे थे पूरा सर्कल लगाने के बाद, यानी कि पूरा घूमने के बाद 360 डिग्री, मगर यहाँ पर जो टैन थीटा की वैल्यू होगी वही सेम इस पॉइंट पे होगी। इसका मतलब ठीक 180 डिग्री आगे जाने पर वही वैल्यू वापस मिलेगी, फिर 180 आगे चले जाओ फिर वही मिलेगी, फिर 180 आगे चले जाओ यही मिलेगी। इसका मतलब टैन के लिए जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा? पाई। यानी अगर टैन थीटा की बात करूं तो ये लिखेंगे टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और सेम इसी वजह से कोट के लिए भी यही बात लिख सकते हैं। तो कॉट एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट थीटा, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड जो है वो कितना होगा? पाई। किसके लिए? टैन एंड कॉट के लिए।
पाई अगर इसका फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई को भी पीरियड बोलने में कोई बुराई नहीं है, 3 पाई को भी पीरियड बोल सकते हो, 4 पाई को भी पीरियड बोल सकते हो, बट जब कोई पूछे फंडामेंटल पीरियड कितना होगा तो हम कहेंगे पाई। तो tan और cot के लिए जो फंडामेंटल पीरियड है वो होगा पाई, और बाकी चारों के लिए फंडामेंटल पीरियड होगा 2 पाई। अब इससे एक बात और निकल सकती है, देखिए यहाँ पर अगर हम पाई घूम के आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो tan और cot की वैल्यू उतनी आ रही है, मगर यहाँ पर पाई घूमने पर साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में चेंज हो रहा है इसमें। यानी अगर आप साइन पाई प्लस थीटा की बात करेंगे तो कितना था, माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा की बात करेंगे तो कितना है, माइनस कॉस थीटा। अगर 2 पाई ऐड करूंगा तो यहीं वापस पहुंच जाएंगे, वापस साइन थीटा और कॉस थीटा मिलेगा। फिर पाई और आगे चले जाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस ए माइनस बी, यानी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन tan में तो साइन के अंदर क्या हो रहा है, देखो पाई प्लस थीटा करूंगा तो माइनस साइन थीटा आ रहा है। अगर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा करें तो 2 पाई ऐड करने का मतलब पूरा सर्कल घूम के आ गई, यहीं पर पहुंच के वापस साइन थीटा मिलेगा। अगर साइन में 3 पाई प्लस थीटा करूं, 3 पाई प्लस थीटा करने का मतलब 1.5 सर्कल पूरा करेंगे, 2 पाई यहाँ तक पूरा होगा, फिर आगे एक आधा सर्कल और पूरा करेंगे, 3 पाई यहीं पर पहुंचेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, माइनस साइन थीटा। 4 पाई ऐड करूंगा तो कितना आएगा, वापस वहीं पे साइन 4 पाई प्लस थीटा का मतलब 2 सर्कल पूरे कर लिए। तो जब 1.5 सर्कल पूरा कर रहे हैं, यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँच रहे हो, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका नेगेटिव मिल रहा है। और जब आप पूरा कंप्लीट सर्कल कर रहे हो, 1 2 या 3 पूरे सर्कल करोगे तो आप फिर वहीं पर पहुँच रहे हो। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐड करोगे तो आगे माइनस आएगा। जब आप यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ अगर n पाई प्लस थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, -1 पावर n इंटू साइन थीटा। n इंटीजर है हमारा यहाँ पे। अगर आप पाई ऐड करोगे तो माइनस आ जाएगा, 2 पाई ऐड करोगे तो प्लस, 3 पाई ऐड करोगे तो माइनस, 4 पाई ऐड करोगे तो प्लस, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। सेम रीजन से कॉस के लिए भी यही सेम है, इसमें भी अगर n पाई प्लस थीटा होगा तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, -1 पावर n इंटू कॉस थीटा। सेम रीजन से सेक n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, -1 पावर n इंटू सेक थीटा। कॉसेक के लिए भी सेम होगा, n पाई प्लस थीटा होगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 पावर n इंटू कॉसेक थीटा। मगर tan और cot के लिए देखेंगे, अगर आप tan में देखें तो tan पाई प्लस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, देखिए यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू वही यहाँ पर मिलेगी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा। अगर आप पाई घूम के आएंगे, देखिए आधा चक्कर लगाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो भी वैल्यू आपको सेम मिल रही थी, tan थीटा। अगर आप 2 पाई यानी कि पूरा सर्कल घूमेंगे तो यहीं पर पहुंच जाएंगे, यानी tan 2 पाई प्लस थीटा होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, 2 पाई प्लस थीटा, tan थीटा ही होगा 2 पाई। इसी तरह से tan ऑफ 3 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, आप 1.5 सर्कल घूमे तो यहाँ पे पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, यहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर फिर वापस वही tan थीटा की वैल्यू थी, सेम थी। तो इसका मतलब हुआ tan के लिए और cot के लिए, दोनों के लिए अगर आप n पाई ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा और ये cot थीटा, मगर n ध्यान रहे क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्लियर। तो ये थी इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो मेन जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है, पहली बात साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, इन चारों के लिए फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई। tan और cot के लिए फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। दूसरी बात, अगर आप n पाई हटाना चाहें, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा है, तो अगर n ऑड है तो यहाँ पे इन चारों के केस में आगे -n इवन है तो प्लस सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एज इट इज। tan और cot के लिए n पाई चाहे n इवन हो चाहे ऑड हो, आप हटा के उसे tan है तो tan, cot है तो cot, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका यूज करके अगर मैं कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करूं, जैसे हमें कहा जाए साइन ऑफ 83 पाई बाय 4
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है 83π/4 ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको 2π करके कम करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम इसको इजीली एक स्टेप में ही छोटा कर सकते हैं। ये 83π/4 ये 20π के आसपास है, 20π से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है 20π से? 20π से ये 3π/4 बड़ा है। आप ऐड करके चेक कर सकते हो, एलसीएम लेंगे तो 80 + 3 83π/4। अब देखिए यहाँ पर इसको समझो n पाई, जिसमें n है 20, तो n इवन है तो 20 हटा देंगे तो क्या मिलेगा? साइन ऑफ 3π/4। तो साइन 3π/4 को और छोटा करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो इसमें पाई हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/√2। अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता था, 83π/4 है, इसे लिख सकता था मैं साइन ऑफ 21π माइनस π/4। एलसीएम लेके देखिए वही आएगा। मगर आपको जो रूल बताया था मैंने उसके लिए क्या बताया था, देखिए साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन ऑफ सब में nπ प्लस थीटा के लिए रूल बताया मैंने। अगर यहाँ प्लस थीटा है तो आप इसको इस तरह से -1 n इंटू साइन थीटा या कॉस इस तरह से लिख सकते हो। बट अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, देखिए ऊपर तो प्लस था इसलिए इसको थीटा समझ के रूल लगा दिया, साइन 20π प्लस थीटा तो साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो ऐसे नहीं कर सकते आप, सीधा इसको -1/21 और फिर -π/4 है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका इलाज क्या होगा, आप इसको पूरे को ऐसे समझ लीजिए -π/4 को थीटा, तो अभी आपके पास nπ प्लस थीटा हो गया, तो -1/n यानी 21 सीधा भी -1 लिख सकते थे इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर? तो ये माइनस ऑफ 1/21 -1 हो जाएगा, साइन ऑफ -π/4। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन में माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल होता है? माइनस बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें भी ये माइनस बाहर निकालेंगे तो हमें वापस साइन π/4 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू पता है हमें 1/√2। तो आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें कहा जाए tan ऑफ 73π/6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी देखिए एंगल बहुत बड़ा है, ये 12π के आसपास है, 72π जो होता है 72/6, तो 12π के अगर आसपास है तो इसे छोटा करने के लिए देखो क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 12π प्लस π/6। tan और cot में बताया था यहाँ पे n इवन है चाहे ऑड है कोई झंझट नहीं है, tan nπ प्लस थीटा हो तो सीधा tan थीटा लिखा जा सकता है, तो इसे tan π/6 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। हमें कह दिया जाए sec ऑफ 73π/4, इसकी वैल्यू निकालनी, चलिए 5 कर देता हूँ, 5 में फिर वैल्यू नहीं आएगी, चलो 6 कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ही ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पे करेंगे तो इसको देखिए sec ऑफ 73 को इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कितना लिख सकता हूँ, 12π प्लस π/6। अब n इवन है, sec cos के केस में अगर n इवन हो तो आप -1 की पावर 12 यानी कि प्लस sec π/6 इसी तरह सीधा लिख सकते हैं। अगर n ऑड होता तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो sec π/6 की वैल्यु हमें पता है 2/√3 होनी चाहिए। एक और ले लेते हैं, चलिए cos ऑफ 43π/4 इसको ले, तो 43π/4 देखिए किसके पास है, 11π से थोड़ा सा कम है तो या 10π से थोड़ा ज़्यादा है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो 10π प्लस 3π/4, तो 10π हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इवन नंबर है तो cos nπ प्लस थीटा हो तो -1/10 यानी कि प्लस ही हो जाएगा, cos 3π/4। तो cos 3π/4 है, इसे भी अगर आप छोटा करना चाहें तो लिख सकते हैं cos ऑफ π माइनस π/4। तो cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा, तो -1/√2 ये आ जाएगा।
अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 43 पाई बाय 4 है, इसे लिख सकते थे कॉस ऑफ 11 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, मगर यहाँ पर माइनस आ गया है तो हमें रूल के लिए प्लस चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो अब ये 11 हटाएंगे तो -1 पावर 11 कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4 ये आ जाएगा, और -1 की पावर 11 माइनस रहेगा और कॉस माइनस पाई बाय 4 ये मिलेगा। अब आप अगर यहाँ पे माइनस कॉस माइनस थीटा का रूल देखें तो कॉस के लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये माइनस खत्म करके इसे कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, माइनस बाहर एज इट इज, और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2। तो इस तरह से हम अगर एंगल बड़ा हो तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसे छोटा करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।